Assalamualaikum. Welcome to All Learners Academy. Today we will discuss about the forgetting. What is forgetting? Forgetting is just the opposite of remembering. Remembering is an ability to recall the learned experiences. ठीक है, तो अगर इस एबिलिटी में आप फेल हो जाओ मीन्स के आप के जो लर्नड एक्सपीरियंसेस हैं आप उनको रिकॉल ना कर सको. फेलियर इन द एबिलिटी टू रिकॉल व्हाट इज़ लर्नड और एक्सपीरियंस्ड अर्लियर इज़ नोन एज फॉरगेटिंग. टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग. नेचर फॉरगेटिंग, इसमें एक इंडिविजुअल की कोई इंटेंशन नहीं होती है कि वो चीज़ों को भूल जाए, बल्कि इट्स जस्ट अक्सर आपने देखा होगा कि विद टाइम आपकी कुछ जो मेमोरीज़ हैं वो फेड अवे हो जाती हैं, वो आपको भूलने लग जाती हैं. तो विद टाइम जो आपकी फॉरगेटफुलनेस होती है, विद टाइम जो आप चीज़ों को भूलते हो, वो आपकी नेचुरल फॉरगेटिंग होती है. देन कम्स द एबनॉर्मल और मॉर्बिड फॉरगेटिंग. इसमें एक इंडिविजुअल डेलिबरेटली जानबूझ के इंटेंशनली कोशिश करता है कि वो चीज़ों को भूल जाए. इसको आप फ्राइड के रिप्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो अनवांटेड फीलिंग्स होती हैं, ये जो अनप्लेजेंट डिज़ायर्स होती हैं एक इंडिविजुअल की, या पेनफुल डिज़ायर्स होती हैं, वो उनको डिप्रेस पैक कर देता है अनकॉन्शियस में, क्योंकि वो उनको भूलना चाहता है. दैट इज़ हिज इंटेंशनल डूइंग. तो जो फॉरगेटिंग एक इंडिविजुअल डेलिबरेटली करता है, दैट इज़ एबनॉर्मल और मॉर्बिड फॉरगेटिंग. जनरल फॉरगेटिंग के समटाइम्स एक इंडिविजुअल टोटल लॉस ऑफ रिकॉल हो जाता है, वो इंफॉर्मेशन को या लर्निंग को रिकॉल नहीं कर पाता, प्रीवियस लर्निंग को, वो एक जनरल फॉरगेटिंग होती है. स्पेसिफिक फॉरगेटिंग ये होती है कि कुछ स्पेसिफिक अर्लियर लर्निंग जो आप एक इंडिविजुअल की होती है, उसमें से कुछ पार्ट या कुछ स्पेसिफिक एरिया या कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जब वो भूल जाता है, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक फॉरगेटिंग. देन कम्स द फिजिकल फॉरगेटिंग. फिजिकल फॉरगेटिंग मीन्स कि जो आपकी फ़िज़िकल फैक्टर्स या एट्रीब्यूट्स की वजह से आप जो चीज़ें भूलने लग जाते हो, इसमें आपके एज भी आ सकती है. विद एज भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो चीज़ों को भूलने लग जाते हैं. कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, डिजीज़ होती हैं, बायोलॉजिकल माल फंक्शनिंग होती है ब्रेन में. ब्रेन की कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है. मतलब जो आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो फॉरगेटफुलनेस होती है वो आपकी फ़िज़िकल फॉरगेटफुलनेस होती है. साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस वो होती है जिसमें आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ इंडिविजुअल्स को बहुत टाइम तक एंग्जाइटी हो तो वो चीज़ों को भूलने लग जाते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्ट्रेसेस की वजह से चीज़ें भूल जाते हैं लोग. फ्राइड का मैकेनिज्म है रिप्रेशन की वजह से लोग चीज़ों को भूल जाते हैं. इसके अलावा कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर कोई इमोशनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग चीज़ों को भूलने लगे, एक इंडिविजुअल जो है वो चीज़ों को भूल जाता है, दैट इज़ साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस. देन कमिंग टूवर्ड्स द थेरीज कि फॉरगेटफुलनेस का जो प्रोसेस है ये किस तरीके से होता है, तो इसमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 थेरीज़ हैं. फर्स्ट वन इज़ द ट्रेस डेके थेरी. ट्रेस डेके थेरी ये कहती है कि जो नेचुरल फॉरगेटिंग की कॉज है वो विद टाइम जो है नेचुरल फॉरगेटफुलनेस जो होती है, इसको आप ट्रेस डेके थेरी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो. ट्रेस डेके थेरी के जो बिलीवर्स हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो लर्निंग होती है वो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होती है, कि जो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस एक इंडिविजुअल के ब्रेन में अकर होती हैं उसकी वजह से जो सर्टन मेमोरी ट्रेसेस होते हैं या जो एंग्रेम्स होते हैं ब्रेन में, वो विद पैसेज ऑफ टाइम वीक होने लग जाते हैं. जैसे जैसे वो वीक होते हैं एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल आपकी मेमोरी से फेड अवे हो जाते हैं. तो ट्रेस डेके थेरी ये कहती है कि जितना भी ओल्ड एक्सपीरियंस होगा उतनी ही वीक उसकी मेमोरी होगी. जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जो अमाउंट है फॉरगेटनेस की या भूलने की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करती जाएगी. देन इंटरफेरेंस थेरी वो ये कहती है कि हम जो चीज़ें भूलते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से होती हैं. इंटरफेरेंस यानी कि मदाखलत. जैसे जैसे हमारी लर्निंग में मदाखलत होती है उसकी वजह से हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं. ये इंटरफेरेंस अब क्या होती है कि नेगेटिव इनहिबिटिंग होती है, कि एक लर्निंग का दूसरी लर्निंग के ऊपर जो नेगेटिव इनहिबिटिंग का इफेक्ट होता है, दैट इज़ इंटरफेरेंस. अब इनहिबिशन जो होती है वो 2 तरह की होती है. एक रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन होती है, एक प्रोएक्टिव इनहिबिशन होती है. रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन में ये होता है कि जो आपकी न्यू लर्निंग होती है, आपने एक चीज़ लर्न की हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है वो आपने लर्न किया हुआ है, आप न्यू लिस्ट ऑफ वर्ड्स को लर्न कर रहे हैं, तो वो आपकी रिकॉल में जो प्रीवियस लिस्ट ऑफ वर्ड्स है उसको रिकॉल करने में इनहिबिट कर रहा है, उसको रिकॉल करने में इम्पेयर
कर रहा है या रिटेंशन कॉज कर रहा है, तो ये आपकी रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन होती है। मींस के न्यू लर्निंग इनहिबिट्स और इम्पेयर्स द प्रीवियस लर्निंग। प्रोएक्टिव लर्निंग में होता है कि जो आपकी प्रीवियस लर्निंग है, जो आपने प्रीवियसली चीज़ें लर्न की हुई हैं, वो आपकी न्यू लर्निंग को इफ़ेक्ट कर रही हैं। जब आपकी न्यू लर्निंग प्रीवियस को इफ़ेक्ट करती है तो ये रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन होती है। जब आपकी प्रीवियस लर्निंग न्यू लर्निंग को इनहिबिट करती है तो ये आपकी प्रोएक्टिव इनहिबिशन होती है। देन कमिंग टूवर्ड्स द रिप्रेशन थेरी। रिप्रेशन थेरी वही बात है कि जो चीज़ें हम भूलते हैं या जो हमारी एबनॉर्मल फॉरगेटफुलनेस होती है वो बिकॉज ऑफ रिप्रेशन होती है। रिप्रेशन ये होता है कि हम एक इंडिविजुअल जो है वो अनडिज़ायर्ड या अनप्लेजेंट थॉट्स, आइडियाज़ या मेमोरीज़ को अनकॉन्शियस में भेज देता है ताकि वो उनको याद ना कर सके, क्योंकि वो उसके लिए पेनफुल होती हैं, वो अनप्लेजेंट होती हैं। तो इंडिविजुअल जो है वो पुश कर देता है जो उसकी अनप्लेजेंट पेनफुल मेमोरीज होती हैं उनको अनकॉन्शियस में, ताकि वो उनको अवॉइड कर सके। सो वी कैन से दैट दिस फॉरगेटफुलनेस इज़ मोटिवेटेड एंड इंटेंशनल, जिसके रिज़ल्ट में हम वो चीज़ें जो हम याद नहीं रखना चाहते उनको भूल जाते हैं। अब डिप्रेशन के अलावा जो आपकी इम्पेयर्ड इमोशनल स्टेट होती है इंडिविजुअल की, वो भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है कि एक इंडिविजुअल का नॉर्मल मेमोरी प्रोसेस जो होता है वो उसको डिस्टर्ब करती है, इंडिविजुअल चीज़ों को भूलता है। फॉर एग्जांपल इस जो इमोशनल इम्पेयर्ड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड होती है या इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, उसको इस एग्जांपल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक चाइल्ड है, ठीक है, वो एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाता, हालांकि उसको आता है लेकिन उसको रिकॉल नहीं कर पाता बाय द फियर। एक टीचर जिसको वो पसंद नहीं करता या जिससे वो डरता है, वो उसके पास खड़ा हो तो जो चाइल्ड है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये जो उसकी रिकॉल में डिस्टर्बेंस है या जो फॉरगेटफुलनेस है, ये ड्यू टू द फियर ऑफ टीचर है। उसकी जो इमोशनल स्टेट है उसमें डिस्ट्रप्शन की वजह से वो उस आंसर को रिकॉल नहीं कर पा रहा। थैंक यू। फुलनेस, फॉरगेटिंग एंड थैंक यू।